नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन। मैं हूं कनक बिष्ट। चलिए रुक करते हैं खबरों का। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में बुधवार को नक्सली मुठभेड़ में 4 जवान शहीद हो गए, जिसमें 2 सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल शामिल हैं। बता दें कि सूचना मिली थी कि अबूझमाड़ में नक्सली इकट्ठा होने वाले हैं, जिसके बाद 60 जवानों की एक टीम को सर्च ऑपरेशन के लिए अबूझमाड़ भेजा गया था। इसी दौरान नक्सलियों ने मौका पाकर जवानों पर हमला बोल दिया। वही घटना में घायल 7 जवानों को इलाज के लिए रायपुर भर्ती कराया गया। पंजाब सरकार सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए तरह तरह के प्रयास कर रहा है, जिसके चलते पढ़ो पंजाब के तहत शिक्षा विभाग की तरफ से प्राइमरी सरकारी स्कूलों में पोस्ट टेस्ट करवाने की योजना बनाई गई थी, जिससे स्कूल के नतीजे अच्छे हो सके। लेकिन प्राइमरी स्कूलों की तो पोस्ट टेस्ट के नतीजों में आई परसेंटेज इतनी कम थी कि शिक्षा अधिकारी को जिले भर के 600 प्राइमरी स्कूलों को नोटिस जारी कर जवाब मांगना पड़ा। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਥੋੜਾ ਦੇਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਵੀ ਥੋੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਡੇ ਡਾਊਨ ਆ। ਇਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਾਈਜ਼ ਸੂਚਿਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਇਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਧੀਆ ਦੇਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚੇ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਥੇ ਉਹ ਪੂਰੇ करने जरूरी बनते थे। इंडियन आर्मी की ओर से बच्चों को इंडियन आर्मी में भर्ती होने के लिए और उनके इंडियन आर्मी से प्रोत्साहन लेने के लिए अमृतसर में हथियार की प्रदर्शनी लगाई गई। बता दें कि प्रदर्शनी में स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रदर्शनी में बच्चे बहुत खुश दिखे और उनके अनुसार प्रदर्शनी में आकर इस चीज का तजुर्बा हासिल करने के बाद बच्चों ने बड़े होकर आर्मी में भर्ती होने की इच्छा जताई। हमको यहाँ पे अलग अलग तरह के आर्मी व्हीकल जैसे कि टैंक, आर्मी कम्युनिकेशन व्हीकल वगैरह वगैरह देखने को मिले। हमको ये सीखने को मिला है कि हमें अपने अंदर के जो आर्मी ऑफिसर को जगाना चाहिए और अपने इंडिया के लिए कुछ कर दिखाना चाहिए। मेरा ये कहना है हर स्कूल, हर जिले, हर जगह, हर स्टेट में ऐसी एग्जीबिशन लगनी चाहिए। इंडियन आर्मी जो है वो देश की सेवा के लिए लगी हुई है और हम चाहते हैं कि आज का जो यूथ है, आज के जो बच्चे हैं, वही हमारे देश का फ्यूचर है। हमारे देश के फ्यूचर को हमारी इंडियन आर्मी के बारे में अवगत कराना, हमारी इंडियन आर्मी किस प्रकार से देश की सेवा कर रही है, हमारे पास कौन कौन से हथियार हैं, असले हैं, किस प्रकार से लोग मिलजुल कर यहाँ पर काम करते हैं, ये दर्शाने का उनका मुद्दा है। मेन एम ये है कि जो हमारे स्कूलों के बच्चे हैं, जो यंग जनरेशन है, उनके अंदर देशभक्ति की भावना पैदा हो। उत्तर प्रदेश के बदायूं में जमीन के विवाद में हुई 2 पक्षों के बीच फायरिंग में एक 10 साल के मासूम की जान चली गई। मूसाझाक क्षेत्र में पिता की जमीन बंटवारे को लेकर 2 भाइयों के बीच विवाद ने झगड़े का रूप ले लिया और एक दूसरे पर गोलियों की बौछार कर दी, जिसमें 10 साल के मासूम को गोली लगने से मौत हो गई। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। झगड़ा तो परिवारवान में, जवाहर में, लज्जाराम में। ये बच्चा अपनी चौपार पर खेल रहा था तो उस जब लज्जाराम ने गोली चलाई है, लज्जाराम की गोली इस बच्चे की लगी। एक अंजन का बंटवारा था, जैसे बाप बेटा हूँ, तो वो बाप दे नहीं रहे तो इस बात पर गोली चलाई है। मूसाछाक थाना अंतर्गत एक विवाद हुआ जिसमें 2 भाई आपस में झगड़ा कर रहे थे, जिनमें ज़मीन का घर को बंटवारे को लेकर के झगड़ा हुई थी, जिसमें एक भाई ने फायर मारी दूसरे पे। बीच में एक बच्चा था 6 साल का, उसको लगी और उसकी मौके पर मृत्यु हो गई। और इसके संबंध में पुलिस के द्वारा तत्काल मौके पे पहुंच करके इसमें वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जा रही है। वक्त चला एक ब्रेक का, बने रहिए नेशन वन के साथ। पनपता रोष, कहाँ है जनप्रतिनिधि? कौन उठाएगा आपके सवाल? हम उठाएंगे आपकी आवाज। नेशन वन, आवाम की आवाज सिर्फ नेशन वन पर। ब्रेक के बाद रुक करेंगे अगली खबर का। देश भर में हो रहे फिल्म पद्मावत को लेकर विवाद और चेतावनी
थम नहीं रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के बलिया में फिल्म पद्मावत की रिलीज को लेकर बीजेपी विधायक ने विवादित बयान दिया। देखिए भाजपा विधायक का ये बयान। आप फिल्म बनाइए, लेकिन क्यों बार बार हिंदू धर्म को ही टारगेट किया जाता है? बिल्कुल करते रहे। आज तक कभी हम तो नहीं देखा कि इस्लाम धर्म के नाम पर कहीं कोई टारगेट करके कोई फिल्म बना के देख ले। कार्टून पर तो देश के अंदर अब बवाल हो जाता है। दूसरे देश में कार्टून अगर छपता है तो हिंदुस्तान की सड़क पर खून बहने लगता है। सुप्रीम कोर्ट का अपनी जगह पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हमको कोई टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन समाज के अंदर हम लोग रहते हैं, समाज के अंदर से जो प्रतिक्रिया आती है उस पर हम कह सकते हैं। ये लोग सड़क पर उतर रहे हैं तो क्या करें? सबको गोली मार देंगे? बिल्कुल नहीं मारेंगे। अगर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका लोकतांत्रिक अधिकार है विरोध प्रदर्शन करना। विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो तोड़फोड़ की घटनाएं हो रही हैं, हिंसक घटनाएं, ये घटनाएं नहीं होनी चाहिए। किसी भी समाज के स्वाभिमान के खिलाफ किसी प्रकार का प्रदर्शन हमारे समझ से प्रासंगिक नहीं होता है। यदि इस तरह की बात फिल्म में है तो स्वाभाविक है, विरोध करना स्वाभाविक है। माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सुप्रीम कोर्ट का अपना व्यू हो सकता है, लेकिन समाज का भी अपना व्यू होता है। मैं सम्मानित सुप्रीम कोर्ट के जजेस और उनकी भावना का आदर करता हूँ, लेकिन जहाँ समाज के लिए पिक्चर होता है, एक्टर और जो है डायरेक्टर, जो भी लोग होते हैं समाज और इंसान के लिए होते हैं, किसी भी काम से, किसी भी एक्शन से यदि समाज को पीड़ा पहुंचता है तो उस काम को बंद करना सरकार का धर्म है। मध्य प्रदेश के खंडवा में फिल्म पद्मावत को लेकर बवाल रुकने का नाम नहीं ले रहा। फिल्म को लेकर संगठनों में भारी रोष व्याप्त है। बता दें कि खंडवा के सिनेमा घर में फिल्म के भारी विरोध को देखते हुए फिल्म को ना दिखाने का निर्णय लिया गया। सर, मुझे जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मिला है कि हम लोग खंडवा में मूवी पद्मावत को नहीं लगाएंगे। बिकॉज ऑफ करनी सेना का जो विरोध है उसके कारण हम लोग नहीं लगाना चाहते हैं। और इस संदर्भ में हमारे मैनेजमेंट ने डिसीजन ये भी लिया है कि हम लोग कल एक सिनेमा बंद करके भी रखेंगे। कल पूरे दिन कोई भी मूवी प्ले नहीं होगा, क्योंकि लोग नहीं आ रहे हैं। अभी फ्राइडे को जो भी मूवी रिलीज़ होगी या कुछ पुरानी मूवीज़ हैं उनको वापस से रिलीज करके हम लोग दिखाएंगे। गुजरात के बनासकांठा में भी पद्मावत का भारी विरोध देखने को मिला। कुछ संगठनों ने गुजरात में कई जगह हाईवे बंद कर दिए। इसी दौरान फिल्म पद्मावत को लेकर लोगों ने अहमदाबाद में कई मॉल्स और सिनेमाघरों में तोड़फोड़ की। वहीं इस घटना को देखते हुए पालनपुर के एक मल्टीप्लेक्स के मालिक ने पद्मावत फिल्म को ना दिखाने का निर्णय लिया। देश भर में फिल्म पद्मावत को लेकर विवाद और चेतावनियों के बाद आखिरकार फिल्म पद्मावत रिलीज हो गई है। देश भर में जहां फिल्म पद्मावत लगी है वहां कड़ी सुरक्षा देखने को मिली। झारखंड के धनबाद में बिग बाजार स्थित आइनॉक्स में इस फिल्म की स्क्रीनिंग की गई। तो वहीं यूपी के मुजफ्फरनगर जनपद के चंद्र सिनेमा टॉकीज में भी बड़े विरोध के बाद फिल्म पद्मावत लगाई गई। कहीं फिल्म को देखने के लिए लोगों की भीड़ दिखी तो कहीं गिने चुने ही लोग फिल्म देखने पहुंचे। सुरक्षा की दृष्टि से सभी जगह भारी संख्या में पुलिस बल तैनात दिखी। वहीं फिल्म देखने के बाद लोगों ने फिल्म से जुड़े करनी सेना के विरोध को गलत साबित कर दिया। तो फिल्म को लेकर क्या है जनता की राय, आइए आपको दिखाते हैं। सवेरे से फोर्स की तैनाती की गई है। डीएसपी साहब थे, दंडाधिकारी भी नियुक्त हैं और पुलिस एक्स्ट्रा फोर्स भी हैं, ताकि किसी तरह को जो शांति भंग नहीं करे। बस बढ़िया चल रहा है, किसी तरह कोई इस तरह सब बढ़िया ही रहेगा सब। बस सुनने में आए हैं, लेकिन अब यहाँ तो शांति है और कल भी शांति रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। राजपूतों के बारे में बता रहे थे कि राजपूत लोग विरोध कर रहे थे, ऐसा उनकी मान को कोई ठेस नहीं दिया गया है। मूवी में बहुत सही चीज दिखाया गया है, जो है सब रियल फैक्ट है। किसी को इसको देखने के बाद किसी को कोई दुखी नहीं होगा। फिल्म पद्मावती आज कॉम्प्लीमेंट्री शो दिखाया गया था, क्योंकि इसका सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था इसके विरोध को देखते हुए की गई है। सभी पिक्चर हॉल पे पीएसी का डिप्लॉयमेंट किया गया है। साथ ही जो इस पिक्चर के रिलीज होने से जो पक्ष विरोध कर सकता है, उनके लोगों से पुलिस प्रशासन लगातार संपर्क में है तथा उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने तथा किसी भी तरह का विघ्न न डालने के लिए सचेत किया गया है। यहाँ पे मूवी चलती है, पद्मावती मूवी चल रही है। इस टाइम 6 वाले का शो है, इसमें 42 दर्शक हैं। थिएटर के बाहर बहुत अच्छी सुरक्षा है, मीडिया हमारे साथ है और साथ में हमारा पुलिस प्रशासन भी हमारे साथ है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए नेशन वन के साथ। नमस्कार।